एटा में नगर निकाय चुनाव के तहत एटा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। ऐसा राजनीतिक जानकारों और सियासी पंडितों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भाजपा में शामिल कर अपनी रणनीति जाहिर कर दी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर जिसकी तरफ रुख करेगा वह चुनाव जीतेगा। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एटा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हज्जन मुन्नी बेगम के बेटे और सपा नेता जहीर अहमद ने लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल से खास मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने शहर की तमाम समस्याओं को लेकर और बहुजन समाज पार्टी में अस्तित्व को लेकर भी तमाम बातें कही। आइए मुलाकात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और एटा के सपा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी हज्जन मुन्नी बेगम के बेटे सपा नेता जहीर अहमद से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल और मेरे साथ हैं जहीर अहमद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे एटा नगर निकाय चुनाव को लेकर। तमाम दल अपनी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तैयारियों को बता रहे हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, बहुत छोटे मार्जिन से चुनाव हार गए थे। करीब उसमें 20-22 जो पोलिंग थी वो रीपोल हुई थी, जिसके बाद वो हार गए थे। इस बार बड़ी मजबूती के साथ मैदान में है। तमाम उनकी मीटिंगें हो रही हैं, तमाम उनके जो लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं। हर समाज में उनकी जो वोटर हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सीधे सवाल करते हैं जहीर अहमद से, आखिरकार उनके पास क्या समीकरण है, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे वो अपना दावा मजबूत बता रहे हैं इस एटा नगर निकाय चुनाव पे। तो मेरा पहला सवाल जहीर अहमद से। जहीर भाई, ये बताइए कि क्या लगता है कि समीकरण क्या रहने वाला है इस बार नगर निकाय चुनाव में? देखिए, समीकरण बिल्कुल साफ है, क्योंकि 10 वर्ष से जो जनता शहर की परेशान है, 10 वर्ष का जो एक तरीके से नगरपालिका का कार्यकाल देखा, आए दिन शहर के अंदर जल भराव की समस्या, भीषण गंदगी का प्रकोप और जो नगरपालिका जो बुनियादी चीजें मुहैया करा सकती थी वो भी मुहैया नहीं कराई। इस परेशानी से जनता तंग आकर आज समाजवादी पार्टी की तरफ नजर उठाकर देख रही है। जहीर भाई, 10 सालों में ऐसा कौन सा काम था जो आपको मानते हैं कि हुआ, या कौन सी ऐसी विफलताएं हैं जो पब्लिक के सामने हैं? देखिए, 10 साल में मुझे नहीं लगता कोई नगर पालिका का कोई भी बुनियादी काम हुआ। और जिस तरीके से जल भराव की समस्या को लेकर लोग मौजूदा चेयरमैन के पास गए तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब पूरे शहर पे मुझ पर कोई इतना बड़ा तिरपाल नहीं है जो पूरे शहर के ऊपर मैं तनवा दूं। तो जिस तरीके की उन्होंने जनता से बात की, उससे जनता आज उनसे पूरी तरीके से आहत हो चुकी है और एक बदलाव चाहती है शहर में, और बदलाव के रूप में वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ देख रही है। भाई, जो बसपा का प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे के साथ, दावे के साथ भाजपा में शामिल करा लिया है, इसके बाद तमाम दल हैं, तमाम प्रत्याशी हैं जो बसपा के वोट बैंक पे अपना अधिकार समझ रहे हैं और उनको अपना बता रहे हैं। क्या लगता है कि क्या बेनिफिट रहेगा आपको उस बसपा प्रत्याशी के भाजपा में शामिल होने से? देखिए, बसपा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, देखिए वैसे मेरी पूरी आस्था समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन कुछ वक्त के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी में भी मैंने कार्य किया था। इस नाते से वहां मेरी अच्छी जान पहचान है और वहां लोग मुझे पसंद भी करते हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोटर है, बड़ा तबका, करीब जिसकी तादाद 10,000 वोट की है, आज वो ये देख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। और वो देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहीर अहमद के अंदर है। इसलिए पूरा बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम राजनीतिक जो पंडित हैं, उनको ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक तबका ऐसा है जो कई हद तक प्रत्याशी के चयन से खुश नहीं है। कितना फायदा मिलेगा आपको? देखिए, जब से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड दिखाई दी और जितने दावेदार वहां बने, 10-15 दावेदार थे, टिकट एक को मिली, तो बाकी के 13-14 जो हैं वो आज भी मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो 13-14 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हरा रहा है। इसलिए वो लोग भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक का लंबा शेड्यूल आपका रहता है, क्या लगता है कि कितने पब्लिक तक पहुंच पा रहे हैं और कितना आप उनको मोटिवेट कर पा रहे हैं? सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे
तक नहीं बल्कि सुबह 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मैं जनता जनार्दन के बीच लगा हुआ हूं और पूरी तरीके से जनता कहीं ना कहीं हर मोहल्ले में हर बिरादरी और हर तबके के लोग, कुछ लोग सामने मुझसे मुलाकात कर रहे हैं, कुछ लोग बैकडोर से मेरे पास आते हैं, कुछ लोग बिना झंडी की गाड़ी के बीच में लाकर मुझे बुला रहे हैं। इसलिए पूरी तरीके से सब लोग मेरे साथ हैं और रात के 1 बजे तक मैं जनता के बीच में लगा हुआ हूं। घर में लग्जरी गाड़ी होने के बाद भी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से प्रचार, ये आप पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं कि क्या वास्तव में पब्लिक के मन में ऐसी कोई चीज है जिसको लेकर ये तमाम चीजें लोग सामने आ रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा 10 महीने से मैं लगातार मोटरसाइकिल से डोर टू डोर लोगों से मिलने का प्रयास किया और ये तो बहुत ही हास्यास्पद है कि जिन लोगों के पास लग्जरी गाड़ी में, एसी गाड़ी में घूमते हैं, आज वो ऑटो रिक्शे में घूम रहे हैं, या तो पहले भी ऑटो रिक्शे में घूमा करते। ये सिर्फ ड्रामा और नाटक हो रही है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा कई बार कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनप्रतिनिधि द्वारा उनको काम नहीं करने दिया गया। उसके बाद उनकी तमाम दावे आ रहे हैं कि हम अगले सालों में ये सारे काम करेंगे। आपको लगता है कि केवल लोगों को रिझाने की बात है या सच्चाई भी कुछ है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा भाई। उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया, तो इसका मतलब उन्होंने हार अपनी स्वीकार कर ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पिछली बार भी थी और इस बार जो वो चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अब भी है, तो वो तो काम उन्हें अब भी नहीं करने देगी। तो मेरे ख्याल से पर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जहीर भाई, प्रमुख समस्याएं क्या हैं इस शहर की जिनको लेकर आप मैदान में हैं? देखिए, कई प्रमुख और बुनियादी समस्याएं हैं शहर की। जैसे सबसे पहली समस्या जल भराव की। इस्लाम नगर, किदवई नगर, मारेरा गेट, सुनहरी नगर, अरुणा नगर, आए दिन बरसात में पानी भर जाता है और जो सिल्ट बरसात के बाद निकलती भी है उस सिल्ट को उठाने वाले लोग नहीं हैं। शहर पूरा गंदगी में रहता है, पानी टंकियों में आता नहीं, सफाई टाइम पर नहीं होती, कूड़ा उठता नहीं। तो यही मेरे ख्याल से बुनियादी समस्या है। जहीर भाई, ये बताइए कि एक जाति विशेष के लोगों पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि आपको वोट नहीं करते या उनकी मंशा करने की नहीं है, ये आरोप लगता है ऐसे लोगों पर। पिछले चुनाव में भी इस तरह आरोप लगा था। क्या लगता है कि ये कितनी सच्चाई है या केवल मनगढ़ंत बातें हैं? देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो हमारा बहुत मजबूत एक समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसको अलग करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2006 में मैंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और ये बात मैं कई जगह अपनी मीटिंगों में भी कह चुका हूं। उस चुनाव में 2006 का मतलब हो गया तकरीबन 16 साल पहले, मुझे 17,000 वोट मिला था और 17 बूथ रीपोल कराने के बाद अगर मेरे रीपोल ना हुए होते तो उस चुनाव में मुझे 25,000 वोट मिलता। 0 डिवीजन के साथ जो हमारा यादव, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कुर्बान जाऊं अपनी इस भोली वाली कौम पर, यादव समाज के भाइयों पर, कि 0 डिवीजन के साथ उन्होंने मुझे अपना एक वोट दिया था। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह जी से आपकी कई बार मुलाकातें हुई हैं। जी। क्या कहा उनसे उन्होंने आपसे? उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि ज़हीर अहमद जाओ, चुनाव लड़ो और जहां भी हमारी जरूरत हो हम चुनाव में आएंगे। अभी भी लगातार मैं उनके कांटेक्ट में हूं। उन्होंने कह दिया है जिस दिन हमारी जरूरत पड़े, प्रोफेसर साहब ने भी कह दिया है और माननीय हमारे मंत्री शिवपाल यादव जी ने भी कहा है कि जिस दिन हमारी जरूरत पड़े हमें बता देना, हम आएंगे। और वो लोग आएंगे और यहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे साथियों। लास्ट सवाल, एटा की जनता से आपकी अपील, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत आजिज़ी के साथ अपनी एटा की जनता से एक ही अपील करूंगा कि उनको आप लोगों ने देखा कई बार, मुझको भी देख लो एक बार। तो ये तो ज़हीर अहमद तमाम वादे उन्होंने किए, तमाम एटा की जो परेशानियां हैं नगर निकाय चुनाव में जो उन्होंने दावे किए हैं, तमाम जो चाहे सिल्ट की समस्या हो चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, उनको लेकर बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। मेरे सहयोगी प्रमोद के साथ संतोष, लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल एटा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल को।